हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम इंस्टॉल करेंगे मैकओएस वेंचुरा हैक एंड टच अपने पीसी पे। कोर i3 4130 पीसी, ये मिनी पीसी पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैसवेल 4th जनरेशन का पीसी है और इसका रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेहतरीन वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इंटेल HD 4000 जो है वो कम्प्लीटली सपोर्टेड नहीं कर रहे। अगर आपके पास इंटेल 4600 4770 या 4790 प्रोसेसर है तो आप बिल्कुल जो है ओपन कोर लेगेसी पैचर के साथ इनको अपडेट कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन आपकी सेम रहेगी इंटेल हैसवेल के साथ। तो ये देख सकते हैं गूगल वगैरह यहाँ पे बेहतरीन वर्क कर रहा है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन वगैरह इसके मिलने वाले हैं। वेंचुरा में स्पॉट लाइट आप देख सकते हैं बेहतरीन वर्क कर रही है, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे स्टेज मैनेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेंचुरा का एक बेहतरीन ऑप्शन है जो वेंचुरा में ही लॉन्च किया गया था, स्टेज मैनेजर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन वर्क कर रहा है स्टेज मैनेजर। इससे आप मल्टी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं और मल्टी जो वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो वेजेट्स का भी यहाँ पे कलेक्शन ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन वेजेट्स वगैरह यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यूटिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो हैं ये वेंचुरा में दिए गए हैं। ये काफ़ी अपग्रेड जो है मैकओएस का वर्जन है और 4th जेन में ये वर्क कर रहा है यहाँ पे बेहतरीन। और यहाँ पे अगर बात करें लंच पैड की तो हमेशा से मैकओएस का लंच पैड जो है ये टॉप में आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेहतरीन ऑप्शन है मैकओएस वेंचुरा के लंच पैड में भी। तो मैकओएस वेंचुरा को हम इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी हैसवेल 4th जेन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं विंडो पीसी में और कंप्लीट यहाँ पे हम गाइड करने जा रहे हैं मैकओएस वेंचुरा को हैसवेल 4th जेन में इंस्टॉल कैसे करेंगे आप। तो विंडो पीसी में यहाँ पे चलते हैं और पूरे प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं। तो विंडो पीसी में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं मैकओएस वेंचुरा को इंस्टॉल करने के लिए विंडो पीसी में हैसवेल 4th जेन के साथ। तो यहाँ पे आपने जो सबसे पहले CPU-Z नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बताएगा आपके प्रोसेसर की डिटेल कि आपने कौन सा आपके पीसी में प्रोसेसर है और इसी हिसाब से आपने EFI को डाउनलोड करना है और यहाँ पे एडिट करना है। तो जिप फाइल यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिप फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद बेलिना इचर, ये सॉफ्टवेयर आपको बूटेबल USB विंडो पीसी में मैकओएस बूटेबल USB बनाने में जो है एम किरदार अदा करेगा ये सॉफ्टवेयर बेलिना इचर। तो इसको आपने विंडो वर्जन का डाउनलोड कर लेना है। और रीला हैक एंड टच में आप वेनिला इमेज से जो है मैकओएस वेंचुरा को डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी फाइल है ये, फास्ट इंटरनेट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा मैकओएस वेंचुरा 13.7.8। तो आप इसको मीडिया फाइल यहाँ पे आपको मिलने वाली है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी जो ओलरीला हैक एंड टच से ही आप जो है EFI फोल्डर को डाउनलोड करेंगे अपने पीसी के हिसाब से। जैसा कि मेरा हैसवेल है तो मैं हैसवेल पीसी का ही EFI फोल्डर डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे आपको ओपन कोर डेस्कटॉप, ओपन कोर लैपटॉप, ये अलग-अलग आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप लैपटॉप वर्जन का जो है डाउनलोड करेंगे EFI फोल्डर। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मिनी पीसी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप का वर्जन ही यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे पास हैसवेल है, हैसवेल मिनी पीसी, तो मैं हैसवेल एंड ब्रैडवेल जो ये EFI है तो इसको यहाँ से कर लूँगा डाउनलोड। हैसवेल एंड ब्रैडवेल डाउनलोड हेयर, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से डाउनलोड करनी है अपने पीसी के मुताबिक। और इसके बाद यहाँ पे एक M3 जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे OC एलेक्सरी टूल जो कि आपको कॉन्फ़िग की लिस्ट एडिट करने में आपकी मदद करेगा अपने पीसी के मुताबिक। तो ये आपने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसकी मदद से कॉन्फ़िग की लिस्ट में
चेंजिंग कर सकते हैं और अपने पीसी के मुताबिक उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मिनी टूल पार्टीशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको मदद करेगा आपकी बूटेबल यूएसबी को बूटेबल यूएसबी की ईएफआई को आपके कंप्यूटर पे शो करने में आपकी मदद करेगा। आप इसकी मदद से लेटर नंबर वगैरह जो है वो अपने ईएफआई को दे सकते हैं। आपकी यूएसबी की ईएफआई फोल्डर जो है वो आपके पीसी में शो करने के लिए, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पीसी में। तो यहाँ पे मैं इसका पोर्टेबल वर्जन जो है वो रिकमेंड करूँगा, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। आपने इसको यहाँ पे पोर्टेबल वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सारे जो सॉफ्टवेयर हैं लिंक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने डाउनलोड कर लेना है एक्सप्लोरर प्लस प्लस। ये आपकी ईएफआई को कंप्यूटर से यूएसबी में कॉपी करने के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद जो है आपने जो डाउनलोड कर लेना है दो फाइल्स यहाँ पे SSD फाइल, दो SSD फाइल यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। ये आपने इंटेल हैशवेल पीसी के लिए लाजमी यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। SSD फाइल को ओपन कोर की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारा प्रोसेस SSD प्लग और SSD EC। तो ये फाइल आपने यहाँ पे ACPI फाइल्स हैं, इनको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये इंतहाई ज़रूरी फाइल्स हैं आपकी, जिसकी मदद से आप अपने पीसी के जो ACPI कंट्रोल, जो आपका पीसी का वोल्टेज लेवल है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपने लाजमी डाउनलोड कर लेनी है। लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जिसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। जितनी भी जिप फाइल आपको हैं आपने इनको अनजिप कर लेना है सबसे पहले, और अनजिप करने के बाद आपने इन जिप फाइल को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मेरी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, SSD फाइल और ये सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। और अब मैं इनको अनजिप कर लेता हूँ। WinRR की मदद से आप इजीली इनको अनजिप कर सकते हैं। अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपने डिलीट कर देनी है जो जिप फाइल हैं, इनकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है ये टोटल फाइल्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं macOS वेंचुरा की इंस्टॉलेशन के लिए, ये हमारे पास आ चुकी हैं। तो सबसे पहले अब हम बूटेबल USB यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो है एक 16 GB एक अबोव जो है वो USB रिक्वायर्ड रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक USB अटैच कर ली है। और इसके बाद बेलिना ईचर को आपने कर लेना है ओपन। यूँ ही आप बेलिना ईचर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेलिना ईचर ओपन हो चुका है। कुछ सेटिंग्स यहाँ पे बेलिना ईचर की आपने फर्स्ट में ही कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉपअप आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। तो यहाँ सेटिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस जो आगे आपको देने वाला है, तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को जो है वो ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन को रीड करने के बाद आपने ऑफ करके ओके कर देना है। तो इसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट करना है macOS वेंचुरा की। तो ये हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद बूटेबल USB को सिलेक्ट करेंगे। बूटेबल USB को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो फ्लैश पे कर देना है क्लिक। तो ये प्रोसेस जो है 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। पहले आपकी बूटेबल USB फ्लैश होने वाली है और फ्लैश होने के बाद यहाँ पे वैलिडेट होने वाली है। तो इस सारे प्रोसेस के कंप्लीट होने तक आपने वेट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेट इसके कंप्लीट होने तक। मिलते हैं इसके कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे हमारी बूटेबल USB बन चुकी है macOS वेंचुरा की। तो हमने इसको क्लोज कर लेना है बेलिना ईचर को।
तो अब हम बाकी सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो है उसी एलेक्सरी टूल को कर लेना है ओपन, और अपनी जो कॉन्फ़िग पी लिस्ट है उसको वैलिडेट करना है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे SSD वगैरह भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाके ओपन करेंगे अपनी EFI जो कि हमने हैशवेल की डाउनलोड की थी, उसकी कॉन्फ़िग पी लिस्ट को हमने यहाँ पे करना है ओपन। तो ये EFI है हमारी, तो हमने इसको कॉन्फ़िग पी लिस्ट को यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये SSD यहाँ पे इसका आ रहा है, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको डिलीट करेंगे। और EFI फोल्डर में हम SSDT जो हमने डाउनलोड किए थे हम उनको ACPI फोल्डर में जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद हमने जो डाउनलोड किए थे SSDT EC और SSDT प्लग, ये हमने कॉपी करके OC के अंदर जो है ACPI फोल्डर, इसमें हमने इसको कर लेना है पेस्ट। तो अब हम जो है जाएंगे उसकी एलेक्सरी टूल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये एंटर हो चुके हैं। ये एक बहुत अहम प्रोसेस है। इसके बाद DP प्रोसेस, DP सेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस DP सेक्शन का इंटेल हैशवेल के लिए मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सेक्शंस को क्रिएट करना है और उस सेक्शंस के सब सेक्शंस को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का जो निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक सेक्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान से जो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इनको बारी बारी इस सेक्शन को सब सेक्शन में आप एंटर करना है, कॉपी पेस्ट करना है। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये PCI रूट वाले ऑप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे एक सब सेक्शन क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें 7 सब सेक्शन रिक्वायर्ड हैं। तो हम ये 7 सब सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये प्लस वाले निशान से। तो ये 7 सेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने इनमें बारी बारी ऐड करना है या डेटा, जो कि आप देख सकते हैं, इनको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बारी बारी यहाँ पे सेम इसी तरह जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बारी बारी आपने ऐड कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं जी यहाँ पे हमारी DP सेक्शन में सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सेम ऐसे ही आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद कर्नल सेक्शन में आपको जो है टेक्स्ट की यहाँ पे एक्सटेंशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपने बाकी चीज़ें हैज इट इज़ देनी है और NVRM में आपने कुछ चेंजिंग करनी है। तो NVRM में आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपको CSR एक्टिव कॉन्फ़िग में ये वाला कोड जो है वो रखना है, क्योंकि SIP आपको डिसेबल अगर करनी है। जैसे ही आप जो है अनऑफिशियल कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं अपने मैक में, तो आपको बार बार से उसकी परमिशन यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे ये कोड आपने हैज इट इज़ इस तरह रखना है। और इसके बाद यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो है बूट आर्गुमेंट्स, तो ये एक अहम ऑप्शन है। बूट आर्गुमेंट्स जो हैं इनको आपने चेंज कर लेना है। तो ये 4th जनरेशन के लिए हैशवेल के लिए ये बूट आर्गुमेंट्स जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें आपने हैज इट इज़ यहाँ पे इसी तरह रहने देनी है। और PI सेक्शन में आपने जो है अपना सिस्टम प्रोडक्ट नेम इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने नीचे देख लेना है मेरा मिनी PC है, तो यहाँ पे मेरे PC के साथ जो सही कॉन्फ़िग हो रहा है वो iMac 18.1 है। तो मैं iMac 18.1 ये वाला सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जनरेट कर दूँगा इसका सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे। तो मैं एक दफ़ा जनरेट कर लूँगा और इसके बाद बाकी चीज़ें हैज इट इज़ रहने दूँगा और सेव पे कर दूँगा क्लिक। तो ये जो मेरी कॉन्फ़िग
पी लिस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आपने इसको कर लेना है कॉन्फ़िग पी लिस्ट को क्लोज, OCLXery टूल को यहाँ पे आपने क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद जो है आपने इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मिनी टूल पार्टीशन। तो मिनी टूल पार्टीशन को आपने कर लेना है ओपन। तो ये यहाँ पे मेरा पोर्टेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे मिनी टूल पार्टीशन वेल्स को यहाँ से ओपन करना है। EFI को अपने सिस्टम में शो करने के लिए आप इस टूल का यूज़ करेंगे। डायरेक्टली EFI आपके सिस्टम में शो नहीं होगी, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप जो है EFI को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारी USB की EFI है। हम एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे चेंज लेटर नंबर इसको देंगे। तो जी लेटर नंबर देंगे, ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे और यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी EFI यहाँ पे आ चुकी है, शो हो चुकी है USB की। तो हमने मिनिमाइज कर लेना है इसको और यहाँ पे हम वापस जाएंगे एक्सप्लोरर प्लस प्लस के टूल में और एक्सप्लोरर प्लस प्लस को रन हैज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। हमेशा इसको रन हैज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी ZEFI थी। तो ZEFI को हमने सेलेक्ट करना है। ZEFI को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे वो EFI कॉपी करनी है जो आपने अपने सिस्टम के मुताबिक क्रिएट की है। मेरा सिस्टम इंटेल हैशवेल है, तो मैंने वही EFI जो क्रिएट की थी उसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। कॉपी एंड पेस्ट एक्सप्लोरर प्लस प्लस EFI Z। तो Z का हमने इसको नंबर दिया था, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया इसको पेस्ट। तो ये देखें जी हमारी EFI यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैकओएस वेंचुरा बूटेबल USB रेडी हो चुकी है बूट होने के लिए। तो ये फुल इंस्टॉलेशन गाइड है। तो मैं यहाँ पे सेपरेट ATGP HDD यूज़ करूँगा। अगर आपके पास 2 SSD या HDD हैं तो आप डुअल बूट इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ओपन कोर में ऑलरेडी विंडो EFI मौजूद होती है। वो ऑटोमेटिकली आपकी विंडो को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो अब हमने EFI को जो है अपनी बूटेबल USB की EFI को यहाँ पे लेटर नंबर नॉन सेलेक्ट करके हिडन कर देना है अपने PC के साथ और अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी EFI विंडो से यहाँ से गायब हो चुकी है। तो हम ओके करने के बाद मिनी टूल पार्टीशन विड्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अब हम इंस्टॉल करेंगे अपने मैकओएस वेंचुरा को, अपने कंप्यूटर को रीसेट करेंगे और ATGP जो मेरी हार्ड ड्राइव है उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बायोस मेन्यू। तो डिफरेंट बायोस मेन्यू कीज यहाँ पे होती हैं। तो बायोस मेन्यू कीज यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मेरा लिनोवो है, तो F2 यहाँ पे मेरा वर्क कर रहा है। आप अपने सिस्टम के मुताबिक यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन सा सिस्टम है, उसके मुताबिक आप अपने बायोस की का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये मेरा F2 है, तो मैं सबसे पहले बायोस सेटिंग में जाऊँगा और हैकेंटैश के लिए यहाँ पे बायोस सेटिंग करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डिवाइसेस में आपकी जो 8 डिवाइसेस सेटअप है, तो SATA कंट्रोलर इनेबल रहेगा, SATA ड्राइव 1 इनेबल, कॉन्फ़िगर SATA हैज़ AHCI। तो ये लाजमन ऑप्शन आपके इसी तरह ही रहने चाहिए। इसके बाद आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इनेबल यहाँ पे आपकी रहेंगी, हाइपर थ्रेडिंग और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टेट सपोर्ट यहाँ पे आपका ये देखें लास्ट ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा वाला होगा ये इस तरह रहेगा। और इसके बाद आपने जो है सिक्योर बूट ये आपका जो है डिसेबल रहेगा हमेशा, इसको आपने डिसेबल रखना है। और यहाँ पे CSM आपने डिसेबल कर लेना है, ओनली UEFI को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन सारी चीज़ों के बाद आपने यहाँ पे सेव करने के बाद जो है एग्ज़िट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बूट मेन्यू की पहले बायोस मेन्यू की ही थी और अब आपको बूट मेन्यू की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बूट मेन्यू की जो यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, आप इसको में देख सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बूट मेन्यू की। तो मेरी यहाँ पे लिनोवो की जो है तो ये आप देख सकते हैं लिनोवो डेस्कटॉप, तो इसकी बूट मेन्यू की यहाँ पे F12 यहाँ पे रहेगी।
तो F12 से मैं बूट करूंगा डायरेक्टली अपनी बूटेबल USB से। तो बूट मेन्यू की को दबाने से मेरे पास यहाँ पे बूट डिवाइस मेन्यू यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे फर्स्ट पे ही यहाँ पे मेरे पास बूटेबल USB आ चुकी है। तो मैं इसको एंटर करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मैक OS बूटेबल USB यहाँ पे ओपन कोर का मेन्यू आ चुका है। मैक OS वेंचुरा, तो वेंचुरा को सिलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे आपने वेट कर लेना है, कुछ फाइल वगैरह यहाँ पे कंफर्म होने वाली हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है बूट मेन्यू आ चुका है, रिकवरी बूट मेन्यू मैक OS वेंचुरा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डिस्क यूटिलिटी में जाना है और अपनी डिस्क को फॉर्मेट करना है मैक OS के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाइल सिस्टम जो है मैक OS का वो विंडोज से डिफरेंट है। तो आपने यहाँ व्यू पे जाके शो ऑल डिवाइसेस करने हैं और जिस भी ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं मैक OS वेंचुरा, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नेम में कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैं मैक OS HD यहाँ पे दे देता हूँ और APFS फाइल सिस्टम देगा और GUID पार्टीशन मैप। तो अरेज कर देना है, अरेज कर। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो डिस्क है वो अरेज हो जाएगी और आपने डन पे कर लेना है क्लिक और यहाँ पे क्लोज कर देना है डिस्क यूटिलिटी को। डिस्क यूटिलिटी को क्लोज करने के बाद इंस्टॉल मैक OS वेंचुरा पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये मैक OS वेंचुरा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और तो ये देखेंगे यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी मैक OS HD जो हमने क्रिएट की थी और कंटिन्यू कर देना है। और ये प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 मिनट और डायरेक्ट यहाँ पे ये तकरीबन 15-20 मिनट का प्रोसेस है। आपने कर लेना है वेट। और ये देखेंगे हमारा पीसी यहाँ पे रीसेट हो चुका है और रीसेट होने के बाद इस सारे प्रोसेस में आपका पीसी काफ़ी दफ़ा रीसेट होने वाला है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको रीसेट होने देना है। ये देखें जी सेकंड ऑप्शन में हमारे पास दोबारा से फिर टाइमिंग आ चुकी है और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपका पीसी दोबारा से रीसेट होगा और फिर यहाँ पे आपका पीसी दोबारा से रीसेट होने वाला है। तो ये 3-4 दफ़ा रीसेट वाला ऑप्शन यहाँ पे चलने वाला है, आपने वेट करना है। और मैक OS HD यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है और इसको अब हमने सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास कंट्री रीजन और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारी हार्ड ड्राइव में आ चुका है। तो हमने यहाँ पे अपना कंट्री और रीजन सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने कंट्री और रीजन के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हम अपनी कंट्री और रीजन के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे UK वगैरह और यूनाइटेड स्टेट। तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं लैंग्वेज के ऑप्शन को और कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आप सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने रीजन और कंट्री के हिसाब से भी लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश US को ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो इसको ऐड कर लूँगा और इसके बाद कंटिन्यू कर दूँगा। इसके बाद इनपुट सोर्सेज में कीबोर्ड वगैरह को यहाँ पे, तो ये इनपुट सोर्सेज में यहाँ पे आपने US वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है या अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये आपने कंटिन्यू कर लेना है और यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ प्लस के निशान से। और एक्सेसिबिलिटी में आप नॉट नाउ यहाँ पे आप करेंगे और यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप कनेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप माई कंप्यूटर डज नॉट कनेक्ट तो ये कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे आपने इसको दोबारा से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपने इसको फिर से कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आप ये जो चीज़ें हैं इनको आप नॉट नाउ पे यहाँ पे जाएंगे और नॉट नाउ करने के बाद आप यहाँ पे
एग्री पे करेंगे क्लिक और एग्री के में आपको दोबारा से यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने मैक को नाम वगैरह यहाँ पे देना है। आप अपनी मर्जी से नाम और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है, नाम और पासवर्ड अपने मैक ओएस का। और इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक। तो लोकेशन सर्विस आपने डॉट यूज पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे डॉट यूज पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे हम। और यहाँ पे आपने अपना जोन, जो टाइम जोन है, इसको कर लेना है सिलेक्ट। तो आप अपने रीजन के हिसाब से टाइम जोन की सिलेक्शन करें। आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सर्च कर लेता हूँ अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पे टाइम जोन को, और ये सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे कर दूंगा। शेयर मैक एनालिटिक्स विद एप्पल, तो अनचेक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम, तो सेटअप लेटर कर देंगे हम। इसका यूज़ अभी हम नहीं करने वाले, तो सेटअप लेटर कर देंगे। और चूज यूर लुक, तो लाइट पे ही रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये देख सकते हैं जी फाइनल यहाँ पे कीबोर्ड सेटअप असिस्टेंट। तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड का सेटअप कर लेना है। तो आपने अपने कीबोर्ड से जो है शिफ्ट और डाउन एरो की को यहाँ पे प्रेस कर लेना है। शिफ्ट और डाउन एरो की को आप प्रेस करेंगे। इसको कंटिन्यू करने के बाद जो ही कंटिन्यू करेंगे और शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कीबोर्ड सेलेक्ट का। तो आपने उस हिसाब से कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है नंबरिंग वाला कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद जो है 101 एंड 102 ये कीबोर्ड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डन कर दूँगा। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है मैक ओएस वेंचुरा की हमारे इंटेल Haswell 4th Gen 10 PC के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में मैक ओएस वेंचुरा कोर i3 इंटेल HD 4400। तो इंटेल HD 4400 कंप्लीट सपोर्ट नहीं कर रहे, ताहम आप जो है इसमें इसका रिजल्ट देख सकते हैं, बेहतरीन वर्क कर रहा है। और प्रोसेसर अगर आपके पास यहाँ पे 4770 या 4790 है तो आप इजीली ओपन कोर लेगेसी पैचर से अपने वेंचुरा को अपडेट कर सकते हैं इंटेल HD ग्राफिक ड्राइवर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वो EFI को कॉपी करेंगे। ये सबसे अहम प्रोसेस है। आपने अपने बूटेबल USB से अपनी हार्ड ड्राइव में EFI को कॉपी करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइंडर में जाना है, फाइंडर सेटिंग में, और यहाँ पे आपने हार्ड ड्राइव वाले को चेक कर लेना है, कनेक्टेड सर्विसेज, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको सिलेक्ट कर लेना है। जो जो चीज़ें यहाँ पे अनचेक हैं आपने चेक कर लेनी है। और ये जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह यहाँ पे शो हो चुकी हैं आपके पीसी में। तो यहाँ पे आप मैक ओएस बूटेबल USB को ओपन करेंगे और ये फाइल्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है अपने पीसी में। और इसके अंदर आपको बहुत सारे सेटअप जो सॉफ्टवेयर हैं, सेटअप सॉफ्टवेयर मैक ओएस के मिलने वाले हैं, तो जिनकी मदद से आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने EFI फोल्डर को अपने बूटेबल USB से अपनी हार्ड ड्राइव में। तो ये जो ही आपका फोल्डर कॉपी हो जाएगा आपने इसको कर लेना है ओपन। और ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे अहम चीज़ जो है वो रहेगी ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। तो इसको आपने अपने डेस्कटॉप पे लेके आना है और डेस्कटॉप पे लाने के बाद इसको कर लेंगे आप ओपन। तो जैसे ये ओपन होगा तो आप ये देखेंगे इसका जो यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे टास्क बार में ऑप्शन। तो इसको आपने यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ से आपने माउंट कर लेनी है दोनों पार्टीशंस को, अपनी हार्ड ड्राइव की भी और अपनी जो USB की पार्टीशन को भी। यहाँ पे आपने दोनों को यहाँ पे कर लेना है माउंट। और माउंट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी हार्ड ड्राइव की जो पार्टीशन है इसको रिप्लेस करना है अपनी बूटेबल USB की पार्टीशन से। तो यहाँ पे मैंने बूटेबल USB की पार्टीशन को रिप्लेस कर दिया अपनी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन से। और इसके बाद आपने ये दोनों को कर लेना है क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद जो है आप
आपने अपनी जो बूटेबल यूएसबी है उसको इंजेक्ट कर लेना है। इंजेक्ट ऑल पे जाएंगे तो आपने अपनी बूटेबल यूएसबी को इंजेक्ट ऑल कर देना है और इंजेक्ट ऑल के बाद आपने अपने पीसी को, अपने मैक ओएस को कर लेना है रीस्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा ये इंजेक्ट हो चुकी है बूटेबल यूएसबी और आपने ईएफआई को भी यहाँ पे जो है इंजेक्ट कर लेना है और इसके बाद अपने बूटेबल यूएसबी को रिमूव कर लेना है। और अब हम करेंगे अपनी मैक को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मैक ओएस वेंचुरा है वो हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट बूट होगा। बूटेबल यूएसबी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है मैक ओएस एचडी और ये हमारा बूट हो रहा है मैक ओएस हमारी हार्ड ड्राइव से। हमें कोई यहाँ पे बूटेबल यूएसबी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने अपनी ईएफआई को कॉपी कर लिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है मैक ओएस वेंचुरा। तो इस तरह आप मैक ओएस वेंचुरा को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। 4th Gen Haswell जो पीसी है इंटेल कोर i3 और यहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं मैक ओएस वेंचुरा में और ये काफ़ी जो है हाई लेवल का मैक ओएस का ये वर्जन है जिसमें आपको बेशुमार ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बेशुमार ऐप्स यहाँ पे मिलने वाली हैं और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है मैक ओएस वेंचुरा को। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।